कैसे हो प्यारे बच्चों। आरशी डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो बच्चों इनको ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक ज़रूर दिया करो। आप लोग लाइक नहीं देते, सिर्फ कमेंट करते हैं। लाइक कर दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा और साथ में पता नहीं कमेंट पे कुछ हाइप भी आने लगेगी, हाइप के इतने पॉइंट्स मिलेंगे। कर दिया करो हाइप, मेरा तो क्या ही जाता है, आप लोगों को कभी कुछ नहीं जाता, मुझे अच्छा लगेगा। चलो भाई, मेरी एक वीडियो सिर्फ 8-9 बच्चों ने मुझे हाइप किया तो वो कर दिया करो, ठीक है। हम अध्याय 6 कर रहे थे, अब हम आगे स्टार्ट करेंगे। इसमें आ जाता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, जिसको इंग्लिश में एरिया कहते हैं। जैसे आपने परिमाप किया था, परिमाप आपने ऐसा ही जैसे किनारे पे आपने कोई रस्सी चिपका दी हो, ये हमारा परिमाप है। अगर सोचो ये फर्श है, ठीक है, इस फर्श पे टाइल लगानी हो या पेंट करना हो या कुछ भी करना हो तो ये जो पूरा एरिया होता है इसको हम कहते हैं क्षेत्रफल। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। परिमाप जो किनारी है और जो क्षेत्रफल है वो पूरा एरिया जो भरा हुआ होता है। जो परिमाप होता है इसको हम लिखते हैं, परिमाप को लिखेंगे मीटर, सेंटीमीटर, जो भी है, ठीक है। और जो हमारा क्षेत्रफल होता है इसको हम हमेशा आगे वर्ग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर्ग। फिर लिखेंगे वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। वर्ग मीटर, सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर, जो भी लगाना है। जब भी हम क्षेत्रफल लगाएंगे, सब इंपॉर्टेंट वर्ड है वर्ग। वर्ग जरूर लगाएंगे। अगर आप वर्ग नहीं लगाओगे तो आपके नंबर कटने के चांस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल हो गया। उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको याद हो, आपने 5वीं या 4थी क्लास में पढ़ा है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं भुजा, यानी कोई भी आकृति हो, जैसे मान लो ये है, ये हमने एक वर्ग बना दिया। वर्ग क्या होता है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई, जिसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर, यानी चारों भुजाएं बराबर हो। मान लो ये भी 2 है और ये भी 2 है, ये 2 मीटर है। इसका वर्ग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों को गुना करके, 2 गुना में 2, जिसको हम 2 का ऊपर वो भी लिख सकते हैं, वर्ग भी लिख सकते हैं, जिसको हम 2 का स्क्वायर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा? 4। अब हम लिखेंगे वर्ग मीटर। क्या लिखेंगे? 4 वर्ग मीटर। तो ऐसे वर्ग का क्षेत्रफल हम क्या लिखेंगे? भुजा गुना में भुजा। आयत का क्षेत्रफल कैसे लगते हैं? जैसे ये आयत है, आपको मैं याद दिला दूं, ये हमारी होती है चौड़ाई, ये होती है लंबाई। बहुत आसान है, इन दोनों को गुना कर दो, लंबाई गुना चौड़ाई। ये आपका वर्ग का हमारा क्षेत्रफल निकालने का तरीका है। ये हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, और यहाँ भुजा है तो भुजा गुना भुजा हो गया। अब आते, कुछ इसके उदाहरण 2 दे रखे हैं। एक फर्श पर 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ाई, जो एक फर्श है वो आयताकार में है। मैं आपके लिए पिक्चर बना देती हूँ, इधर बना देती हूँ। देखो, एक फर्श है ये, ठीक है। ये कितना है? 5 मीटर तो लंबा है और कितने मीटर चौड़ा है? 4 मीटर चौड़ा है, ठीक है। हो गया, ये देखो हो गया। एक फर्श 5 मीटर लंबा और 4 मीटर चौड़ा है। 3 मीटर की भुजा का वर्गाकार कालीन फर्श पर बिछा दिया गया। फर्श नीचे जो कारपेट होता है वो बिछा दिया। कालीन रहित फर्श का क्षेत्रफल निकालना है, यानी इसके बीच में एक वर्गाकार जिसकी जिसकी लंबाई चौड़ाई यानी भुजाएं सारी 3 मीटर है, यानी इसके यहां पर, इसको मैं रंग कर देती हूं, ये एक क्या बिछा दिया इस पर? एक वो बिछा दिया, क्या कहते हैं, एक वर्गाकार कालीन। तो बाकी जो एरिया बचा, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। बहुत आसान है। कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसमें से इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो बाकी का हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है ना। समझ गए बात को? पहले हम इन दोनों को गुना करेंगे, 5 मीटर गुना 4 मीटर, और इन दोनों को, उससे हमें पूरे आयत का, एक कमरे का, हमें फर्श का क्षेत्रफल मिल जाएगा। फिर हम इस वर्ग का 3 गुना 3 करेंगे, हमें वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। फिर हम उससे
इस क्षेत्रफल से ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमें बाकी जो एरिया है उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे? फर्श की लंबाई कितनी है? 5 मीटर। मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रही हूँ। फर्श की चौड़ाई कितनी है? 4 मीटर। ठीक है। फर्श का क्षेत्रफल कितना होता है? क्या फार्मूला होता है? लंबाई गुना में चौड़ाई। तो कितना लिखेंगे? 5 गुना में 4 और क्या इसका पीछे लिखेंगे? अब वर्ग मीटर। बताया था ना, इसके जो पीछे लिखेंगे वर्ग मीटर लिखिए। तो 5 चौके 20 वर्ग मीटर। ठीक है। अब क्या आ गया हमारा? वर्गाकालीन था ना, वर्गाकार कालीन, गलत लिख गई, वर्गाकार क्योंकि मैं बच्चे स्कूल में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाती हूँ ना, हिंदी में मुझे थोड़ी दिक्कत होती है। वर्गाकार कालीन की भुजा कितनी है? हमारी 3 मीटर। ठीक है। तो इसका वर्गाकार कालीन का क्षेत्रफल कितना होगा? क्या बताया था? भुजा गुना में भुजा, यानी 3 गुना में 3 बराबर है 9 वर्ग मीटर। यानी अब हमें पता चल गया इस सारे का वर्ग का जो हमारा क्षेत्रफल है ये है 20 वर्ग मीटर। ठीक है। और इस छोटू से का है 9 वर्ग मीटर। ठीक है। अब इस 20 में से 9 को घटा देंगे तो हमारे पास बाकी एरिया मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे? कालीन रहित फर्श का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पूरा 20 घटा में 2 बराबर है 11 वर्ग मीटर। ठीक है। ऐसे ही आपके इधर समझा रखा है। जैसे फर्श की लंबाई, फर्श की चौड़ाई, फर्श का क्षेत्रफल, लंबाई गुना चौड़ाई, 5 मीटर गुना 4 मीटर 20 वर्ग मीटर। वर्गाकार कालीन की लंबाई 3 मीटर, कालीन का क्षेत्रफल हो गया वर्गाकार ना, लंबाई गुना लंबाई 3 मीटर गुना 3 मीटर यानी 9 वर्ग मीटर। अतः कालीन बिछे फर्श का क्षेत्रफल 9 मीटर है। इसलिए फर्श के उस भाग का क्षेत्रफल जिस पर कालीन नहीं बिछा है वह है फर्श का क्षेत्रफल घटा कालीन बिछे फर्श का क्षेत्रफल, यानी 20 घटा 9 यानी 11 वर्ग मीटर। ठीक है, जो हमारा निकला। अब हम अगला और करते हैं। अगले में क्या कह रहा है? 12 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े भूखंड के चारों कोनों पर, यानी एक 12 मीटर लंबा एक भूखंड है। ये 12 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है। ये तो भूखंड हमने एक बना दिया जो उसने बोला हुआ है। 12 मीटर लंबे 10 मीटर चौड़े भूखंड के चारों कोनों पर 4 मीटर भुजा के 4 फूलों की वर्गाकार क्यारी बनाई गई। क्यारियों को छोड़कर शेष भूखंड का क्षेत्रफल, यानी हर कोने पे ऐसे ऐसे क्यारी बना दी। ये क्यारी बराबर उसकी है, साइज की है, बराबर आकार की है। और इन सब का कितना है? इनका जो भुजा है 4 मीटर, यानी ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर, इसका भी 4 मीटर है, ऐसे ये भी 4 मीटर है, 4 मीटर है। ठीक है। अब हमें ये देखो, मैं इसको फिर से रंग कर देती हूँ। ये हमारी फूलों की क्यारी वर्गाकार बन गई। ये ठीक है। इसका क्या तरीका है ये देखो। अब हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे बाकी एरिया? बाकी तो टेढ़ा मेढ़ा निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, निकाल लेंगे बट बहुत लंबा लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 12 और 10 को गुना करके हम पूरे वर्गाकार का क्षेत्रफल निकाल देंगे। और उसके बाद इस चारों जो क्यारी हैं इनका क्षेत्रफल घटा देंगे। अब क्योंकि हमें एक क्यारी का साइज निकालना है, क्योंकि चारों क्यारी बराबर है, अगर हमें एक का हम क्षेत्रफल निकाल देंगे तो उसका 4 गुना चारों क्यारी का क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर चारों क्यारी का हमें क्षेत्रफल मिलेगा तो बड़ी वाली हमारा जो भूखंड है उसमें से घटा देंगे, तो हमें जो ये बाकी बचा एरिया है उसका हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, करें क्या लिखेंगे? पहले भूखंड की लंबाई कितनी है? 12 मीटर
ये मैं थोड़े छोटे हैंड में लिख रही हूँ जल्दी ताकि लिखी जा सके। चौड़ाई 10 मीटर, भूखंड का क्षेत्रफल कितना होता है बताओ, जो बोलो। लंबाई गुना में चौड़ाई, 12 गुना 10, ये कितना हो जाएगा वर्ग मीटर। कितना हो गया 120 वर्ग मीटर। ठीक है, हो गया। अब क्या है, वर्गाकार फूल की क्यारी की लंबाई कितनी है 4 मीटर। तो वर्गाकार फूल की क्यारी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कितना लिखा हुआ है, लंबाई गुना लंबाई या भुजा गुना भुजा कुछ भी लिख सकते हो। तो 4 गुना में 4 वर्ग मीटर, कितना हो गया 4 चौक 16 वर्ग मीटर। ठीक है, ये तो निकला एक वर्गाकार की। अब हमें किसकी निकालनी है, 4। तो 4 वर्गाकार फूल की क्यारी का क्षेत्रफल कितना होगा, 4 गुना में 16, एक का 16 है, 4 का करेंगे तो 4 गुना 16 वर्ग मीटर। तो कितना हो गया 16 चौकी 64 वर्ग मीटर। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्वेश्चन पूछ रहा था, शेष, आगे लाइन लिख लेना कि जो भी है, शेष भूखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 120 घटा में 64 वर्ग मीटर। क्योंकि 120 हमारे पूरे का था, इसका 4 है, इसका इसका 16 है, इसका 16 हो गया, इसका 16 हो गया, इसका 16 हो गया। हमने 16 गुना 4 बार ही जोड़ ली, 64 आया। अब ये सारे का 120 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गए, इसने किसी हाथ से ले लिया तो 10 बचा, 10 में से 4 गए 6, बाकी बचा 11 में से 6 गए 5, 56 हाँ अब हो गए 56 वर्ग मीटर। ये ठीक है, इसको ऐसे करवा भी रखें। भूखंड की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, संपूर्ण भूखंड का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई 12 गुना 10 120 वर्ग मीटर। चारों फूलों की क्यारी का प्रत्येक भुजा की लंबाई 4 मीटर, फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा 4 मीटर गुना 4 मीटर 16 वर्ग मीटर। 4 फूलों की क्यारी क्या हो जाएगा 16 गुना 4 64, और बाकी का कैसे निकला 120 घटा में 64 बराबर है 56 वर्ग मीटर। ठीक है, अब हम करते हैं इसका, आइए पता लगाइए। इसका मैंने बच्चों पहले मेन में लिख के रख लिया था ताकि आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं हो। पहला प्रश्न है 25 मीटर, मैं बता घर में प्रिंटर खराब था तो बहुत हल्का प्रिंट आ रहा था। 25 मीटर, आप अपनी किताब साथ में खोल के बैठ जाओ। 25 मीटर लंबे आयताकार बाग का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, इस बाग की चौड़ाई क्या है। यानी अब की बार एक हमें क्या दे रखा है, बाग का, हमें बाग की क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है। लंबाई कितनी है इसकी 25 मीटर, ये दे रखी है ना, और साथ में इसका जो ये क्षेत्रफल है अंदर का ये दे दिया, ये कितना दिया 300 वर्ग मीटर। अब बच्चों ये हमारा 300 कैसे आता था, लंबाई और चौड़ाई को गुना करके। ठीक है, अब की बार हमें चौड़ाई निकालनी है, तो जब भी 2 का गुणज यानी 2 की गुना हमें उत्तर में दे रखी है, दूसरा हमने पहले भी निकाल रखा है, ये अंक निकालना हो, ये साइड निकालनी हो, तो इसको हम इससे भाग दे देंगे। ठीक है, 300 को 25 से भाग दे देंगे, यानी क्षेत्रफल को लंबाई से भाग दे देंगे तो हमारी चौड़ाई आ जाएगी। अब क्या दे रखा है, आयताकार बाग का क्षेत्रफल कितना है 300 वर्ग मीटर, लंबाई कितनी दे रखी है 25 मीटर, तो हमें क्या निकालनी है चौड़ाई। तो बाग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई। ठीक है, तो हम चौड़ाई कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल, इस लंबाई को यहाँ पे बराबर से इधर भेजेंगे तो नीचे जाके ये भाग हो जाता है बटा लंबाई। क्षेत्रफल हमारा है 300 बटा 25 इतने मीटर। अब इसमें देखोगे आसानी से मैं तो 25 से भी भाग कर सकती हूँ, नहीं है तो हमें पता ही 5 के पहाड़े में आता है, तो कितना होगा 5 5 25, और ये कितना हो जाएगा
5 का 30 और 0। अब फिर दोबारा 5 से भाग हो जाएगा, दोनों के पहाड़े में 5 एकम 5 और एक 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 12 पंजे 60। तो हमारी क्या हो जाएगी, चौड़ाई कितने आ गए, इसका उत्तर क्या है, ये क्या कहते हैं 12 निकला है ना, 12 मीटर। ये हमारा हो गया उत्तर पहला सवाल। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला 8 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से, यानी हमें क्या बता रखा है, अगर हम टाइल लगाते हैं, टाइल लगाने का लागत क्या है, खर्चा क्या है कि हर 100 वर्ग मीटर पे 8 रुपये का खर्चा आ रहा है, चाहे टाइल का लगवाने का, उसके नीचे लगे सीमेंट का, जो भी लगाए, यानी 100 वर्ग मीटर का खर्चा है 8 रुपये। तो हमें क्या दे रखा है, भूखंड 500 मीटर लंबा है और 200 मीटर चौड़ा एक आयताकार भूखंड है। ठीक है, तो इसके ऊपर टाइल लगाने की लागत क्या होगी, जो बेसिकली हमें क्या दे रखा है, एक हमें ये दे दिया, ये ड्राइंग करने की जरूरत नहीं, मैं आप लोगों को बता रही हूँ बस। एक हमें ये वो दे दिया, क्या कहते हैं भूखंड, कितना है ये 100 मीटर तो लंबा है और 5 मीटर चौड़ा है। ठीक है, इसमें हमें क्या लगानी है, टाइलें लगानी है, ऐसे ये टाइल, ये टाइल, ये टाइल, ये टाइल, ये टाइल, ये टाइल, ऐसे हमें टाइल लगानी है। और ये जो इतना 100 मीटर बन जाएगा, इसका खर्चा 8 रुपये है। ठीक है, तो हमें सारे का खर्चा निकालना है, बहुत आसान है। अगर 100 का पता है तो हम सबका निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसका पूरा क्षेत्रफल निकालें जहां टाइल लगेंगी। भूखंड की लंबाई हमारी क्या दे रखी है, 500 मीटर, इसकी चौड़ाई हमें क्या दे रखी है, 200 मीटर। क्षेत्रफल पता है, कैसे निकालते हैं, एक आयत का लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 500 गुना 200 वर्ग मीटर। क्या हो गया, 4 जीरो तो ऐसी आएगी, 1 2 3 4, बाकी 5 दूनी 10, यानी इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 1 लाख वर्ग मीटर। ठीक है, अब मैंने हमेशा आपको चीज़ बताई थी जिसको आगे पूरी में आप याद रहेगा, जो बहुत काम आने वाली है। कई बार हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, हम इस तरह का लिख के जब हमें एरिया निकालना है, भाग करें कि गुना करें। हमेशा देखना बच्चों, दो तरह की हमें हमेशा दो चीज़ में से, मान लो 2 चीज़ है, इनका आपस का हमें कुछ संबंध निकालना है। इन सब में ना हमें 2-2 चीज़ दी होंगी, ये और ये। ठीक है, इन 4 चीज़ हो गई, 4 में से आप लोगों को कोई भी 3 दे देंगे। ठीक है, हमें चौथी निकालनी होगी। जैसे इसमें हमें 100 वर्ग मीटर पता चल गया और 1000 वर्ग मीटर पता चल गया। ठीक है, और हमें जो लागत दे रखी, इसकी लागत है 8 रुपये। इसका हमें सिर्फ एक ही चीज़ पता चल पाई, दूसरे की हमें निकालनी है। जो चीज़ निकालनी होती है उसको हमेशा हम पीछे लिखते हैं। ठीक है, याद रह गया, जो चीज़ पूछ रखी है, अब हमें उत्तर जो रुपयों में लगाने की कितना खर्च पड़ेगा उसको हमेशा पीछे लिखेंगे। जो दे रखा है, जो उनके बारे में संबंध दे रखा है, जो चीज़ निकालनी है वही लाइन लिखिए, उसके पीछे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। जो चीज़ हमें निकालनी है उसको हम पीछे लिखेंगे, जिसकी हमें दोनों चीज़ पता है, यानी हमें 100 वर्ग मीटर भी पता है, 1000 वर्ग मीटर पता है, उसको हम आगे लिखेंगे। गुना करेंगे, भाग करेंगे, बताती हूँ। पहली लाइन लिख ली, ये हमें दे रखी थी कि 100 वर्ग मीटर टाइल की लागत है 8 रुपये। अब हमें क्या करना है, पहले हम हमेशा निकालेंगे 1, कभी गलती नहीं होगी जिंदगी में। पहले हमेशा 1 निकालो। जब भी 1 निकालोगे, जब आप बड़े से छोटे पे जा रहे हो, मैं आज तक, मैंने बचपन में सीखा था, मैं आज तक इस चीज़ का इस्तेमाल करती आ रही हूँ, कभी गलती नहीं होगी। जब आप बड़े से छोटे पे जाओगे तो हमेशा इस वाली जो आगे वाली संख्या, इससे भाग दे दोगे, 8/100 रुपया। ठीक है, समझ आ गया, आगे वाली चीज़ नीचे चली जाएगी। अब हमें जिसका निकालना है, इस एरिया का निकालना है 1, और उसके आगे कितनी जीरो है, 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 वर्ग मीटर का। अब देखो 1 से संख्या बढ़ रही है, जब हमें बढ़ने का निकालना है तो उसको हम हमेशा ऊपर गुना कर देंगे, 1 2 3 4 5 इतने रुपए। समझ गए बात को। जो चीज़ निकालनी है उसको पीछे लेंगे। इस वाली ट्रिक को गांठ बांध लो, गांठ बांधने में तो याद कर लो,
बहुत प्रैक्टिस कर लो। इसको हम जनरली बोलते हैं इकाई के सवाल। जो हमें निकालना है उसको पीछे रखेंगे, जो हमें दे रखा है, जिसकी दोनों चीज़ें दे रखी है उसको हम आगे रखेंगे। जो भी दे रखे पहले में दोनों चीज़ पता है आगे लिख दिया, फिर हम हमेशा एक निकालेंगे। अगर एक निकाल लेंगे तो बटा करेंगे, और जब एक से ज़्यादा की तरफ बढ़ेंगे तो गुना करेंगे। ठीक है, अब ये देखो 2 जीरो 2 जीरो से कट रही है। 8 को हम 1000 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 8000 रुपये। तो हमारा उत्तर क्या होएगा? कितनी लागत लगी? 8000 रुपये। ठीक है, समझ गए बात को? अब आते हैं हम तीसरा क्वेश्चन पे। दूसरा हो गया। तीसरा, एक आयताकार नारियल वाटिका 100 मीटर लंबी, ये भी आयताकार है, और 50 मीटर चौड़ी है। यानी एक हमारे पास आयताकार क्या दे रखी है? एक वाटिका दे रखी है। यानी एक आयताकार वाटिका दे रखी है जो कितनी है? 100 मीटर तो लंबी है, और कितने मीटर चौड़ी है? 50 मीटर। ठीक है, यदि प्रत्येक नारियल के पेड़ के लिए, यानी नारियल वाटिका, उसमें नारियल या नारियल लगे हुए हैं के लिए, जैसे आपके उधर कह दो कोई आम का बाग है तो ये नारियल का बाग कह दो, कोई आम का बाग है, अमरूद का बाग है, जामुन का बाग है, जो भी है ना ऐसे बाग, तो नारियल का बाग है। तो एक नारियल के पेड़ को कितना एरिया चाहिए? 25 वर्ग मीटर। जब भी आगे वर्ग हो तो सोचो क्षेत्रफल दे रखा है, यानी एक को चाहिए 25। ठीक है, तो ऐसे हम 25 लगाते जाएंगे। ठीक है, तो हम ये देखना है कितने पेड़ इसमें आ पा रहे हैं। थोड़ा धीरे, अब छोटी चीज मैं आपको समझाती हूँ हम कैसे याद रखेंगे। मान लो, ठीक है, आपके पास हम लगा देते हैं 4x4 का एक वो है, या 4 दूनी, हम 4 और 2 कर देते हैं। आपके दूसरा ले लेते हैं, इधर देखो, एक माना एक आपके पास आयत है जिसकी लंबाई 4 मीटर है और इसके अंदर 2 मीटर है। ठीक है, तो इसके आपने क्या एक टाइल लगा दी जो कितनी लग रही है? जिसका साइज है 4 वर्ग मीटर का। ठीक है, तो इसमें कितनी लगी? ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 8 है। ठीक, 4 दूनी 8। तो ऐसे हम लगाते जाएंगे। नहीं, इसमें आपका लग जाएगा। अगर हम एक मिनट, फिर गड़बड़ समझाने में हो गई। ये आपकी 4 है, ये 2 है, तो आपकी 2 साइज की 4 लग जाएंगी। 1 2 3 4। तो कैसे निकालेंगे? हम इन दोनों को गुना करेंगे, और जो इसका साइज दे रखा है, 2 दे रखा है ना हमने, उससे हम भाग करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे 100 गुना 50, और जितना 25 जो उसका साइज है उससे हम भाग दे देंगे, कि उसमें ये पता चल जाएगा कि ये इसमें कितना आएगा। यानी बड़ी चीज दे रखी है, छोटी का साइज दे रखा है, तो बड़े वाले साइज में छोटी कितनी आ जाएंगी हम हमेशा भाग देते हैं। तो वाटिका की लंबाई कर लेते 100 मीटर, वाटिका की चौड़ाई 50 मीटर। ये तो अपनी तरह से उदाहरण सोच रही थी, कोई बन जाए तो बहुत बढ़िया सा बना नहीं। और वाटिका की लंबाई कैसे करेंगे? क्षेत्रफल लंबाई गुना में चौड़ाई कितना हो जाएगा? 100 गुना 50 कितना हो गया? 5000 वर्ग मीटर। ये तो आपको पता होगा, जितनी जीरो उसको पीछे लगा देते हैं, 5 एकम 5। अब 25 वर्ग मीटर में नारियल के कितने पेड़ आएंगे? ठीक है, मैंने बताया था भाग दे देंगे 5000 बटा 25। ठीक है, अगर आपको 25 का पहाड़ा आता है तो ठीक है, नहीं तो हम 5 से ही भाग दे देंगे। 5 एकम 5, सॉरी 5 5 25, 5 एकम 5, 1 2 3। अभी किस पे जा रहा है? 5 दूनी 10, 0 0। तो उत्तर में हो जाएंगे 200 पेड़। ठीक है, ये हमारा तीसरे का उत्तर हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं इस पर। अब हमें कुछ आकृति दे रखी है। ठीक है, इनमें क्या है कि इनको आप आयत बनाओ, और कुछ कुछ चीजें हमें दे भी रखी हैं, तो आयत बनाओ और इसका वो निकाल लो, क्षेत्रफल निकाल लो। ठीक है, हम दूसरा पेन ले लेते हैं। पहले आयत काफी तरीकों से बन सकते हैं, जैसे एक हमने यहाँ बना दिया, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ऐसे कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं? हम इधर ये लंबा बना दिया, फिर हमने ये लंबा बना दिया और ये लंबा बना दिया। ठीक है,
यानी थोड़ा फीके से कर लूँ, ये ऐसे एक आयत बन गया, एक आयत ये बन गया, एक आयत ये बन गया। इसमें हमें देखो दे क्या क्या रखा है। इसमें ये हमें लंबाई 3 दे रखी है, ये 1 दे रखी है, ये 2 दे रखी है, ये 2 दे रखी है, 4 दे रखी है, ये 3 दे रखी है, ये भी 3 है, और ये पूरी की पूरी हमें 4 दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं चारों का आयतों का अगर हम वो निकाल दें, एरिया निकाल दें, क्षेत्रफल निकाल दें, तो हमारे पूरे उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसको हम 1 मान लेते हैं, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा है, ये हमारा चौथा है। तो हमारा आयत 1 का क्षेत्रफल, आपको पता है क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो ये 4 लंबाई है 3 चौड़ाई है, गुना करो, ये देखो 4 लंबाई है 3 चौड़ाई, तो कितना हो गया 4 तिये 12, कितना हो जाएगा हमारा 12 वर्ग मीटर। ठीक है, अब हम दूसरे पे आते हैं। दूसरे पे ना हमें ये पता ना हमें ये पता, कैसे निकालेंगे इसका हम सोचते हैं। जैसे ये देखो, ये हमें टोटल 4 लंबाई पता है ना, ये 4 लंबा है, इसमें से जो यहाँ ये 3 निकल गया, 3 निकल गया, तो ये क्या बच गया, ये 1 बच गया, ये 1 हो गया, और ये हमारी चौड़ाई 1 हो गई। अब ये कैसे निकालेंगे, इसका भी हम क्या तरीका सोचते हैं, ये 1 है, हाँ, इसकी ये देखो ये लंबाई है, इसमें से ये 2 है, यानी 3 में से हमने 2 घटा दिया, तो हमें ये मिल जाएगा, क्योंकि ये आमने सामने की भुजाएं बराबर है, ये 3 है, ये 2 है, तो ये हमें पता चल गया ये 1 है ना। अगर ये 1 है तो ये पता है ये पूरी 3 है, तो ये भी 3 होगी, ये 3 होगी तो ये 2 होगी, ये 2 होगी तो ये भी 2 होगी, इतना हमें पता चल गया। अब इसका क्षेत्रफल कैसे करेंगे, लंबाई गुना में चौड़ाई, तो कितना हो जाएगा आयत 2 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 एकम 2 वर्ग मीटर। ठीक है, अब 3 पे आते हैं। 3 पे तो हमें पता है ये 3 है, ये 2 है, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी, जो आयत 3 का क्षेत्रफल बनेगा 3 दूनी 6 वर्ग मीटर, ये हम लिखते जा रहे हैं ऊपर। ठीक है, चौथे में हमें ये पता चला ये 2 है, ये हमें 1 पता चल गया, यानी 2 और 1 3 और 1, ये हमारा पूरा 4 है, और ये पूरा 4 है, ये 2 है, तो इसकी चौड़ाई 2 हो गई, तो ये कितना हो गया 4 दूनी, चौथे का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 वर्ग मीटर। अब सबको जोड़ लो तो हमारे पूरे आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा 12 और 2 14, 14 और 6 20, 20 और 8 28 वर्ग मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल का एरिया निकालना बहुत आसान है, बस हमें जो टाइम मिला थोड़ा दिमाग अच्छी इस तरह की एक्सरसाइज करने में मजा भी आता है, दिमाग पे बहुत जोर पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा इसका चौथे का दूसरा पार्ट चल रहा है, ये आकृति मैंने पहले बना दी है, ये हमें 5 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, और ये हमें 3 दे रखा है, ये 1 है। ठीक है, हम कैसे क्षेत्रफल बना देंगे इसके, कैसे वर्ग बना देंगे, एक तो हम ऐसे जोड़ देंगे और एक हम ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, ये 2 है, ये भी 2 है, ये सारा बराबर एरिया का, ये 2 है तो ये भी है, ये 2 है तो इसके सामने ये जा रही है 2 है, अगर ये पूरा 3 है, ये 2 है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। बस बहुत आसान है, ये हम सपोज मान लेते हैं 1 है, ये 2 दूसरी आयत है, ये तीसरी आयत है। ठीक है, निकाल लें तो आयत 1 का क्षेत्रफल का फार्मूला मैं नहीं लिख रही, आपको याद हो गया है, लंबाई गुना में चौड़ाई, तो लंबाई हमारी 2 है, चौड़ाई 1 है, तो 2 गुना 1 कितना हो जाएगा 2 वर्ग मीटर। ठीक है, हो गया। अब हम 2 की बात करें, 2 हमारा कितना है, ये लंबाई 5 है और ये हमारा 1 है, तो कितना हो जाएगा आयत 2 का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई 5 है, चौड़ाई 1 है, यानी 5 वर्ग मीटर। 3 का वही 2 और 1 इसकी साइज है, लंबाई हमारी 2 है और चौड़ाई 1 है, तो कितना हो गया 2 एकम 2
वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, पूरी आकृति का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे 5 और 2 7 और 2 9 वर्ग मीटर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पेज नंबर 138 का आइए पता लगाइए कर दिए। 2 उदाहरण थे, वो मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिए। ठीक है बच्चों, चलो अपना ध्यान रखो, कल हम दूसरी वीडियो करेंगे। बाय, टेक केयर।